लंका कहा जाने वाला श्रीलंका इन दिनों कंगाली के दौर से गुजर रहा है। जनता त्राहिमाम कर रही है। आर्थिक संकट ने उसे लंका दहन के कगार तक पहुंचा दिया है। ना पेट्रोल है, ना बिजली है, और तो और इसको खरीदने के लिए भी श्रीलंका के पास पैसे नहीं है। भारत का ये पड़ोसी देश श्रीलंका कभी बेहद खूबसूरत और खुशहाल देश हुआ करता था, लेकिन ड्रैगन के चंगुल में फंसकर अब ये देश अपनी खूबसूरती खो चुका है और बर्बादी की कगार पर खड़ा है। पूरे देश में दंगे हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है और देश की आर्थिक स्थिति बदतर हो चुकी है। लोगों के भारी विरोध के चलते महिंदा राजपक्षे को गद्दी छोड़नी पड़ी। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अब देश को इस संकट से उबारने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। सोमवार को उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया जो उनके भाषण का एक अंश था। इसमें उन्होंने देश के वास्तविक आर्थिक हालात जनता के सामने रखे और कहा कि यही सच है और ये भयावह है। रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि आने वाले महीने हमारे जीवन के सबसे मुश्किल होंगे। मेरा इरादा जनता से ना ही सच छिपाने का है और ना ही झूठ बोलने का। हालांकि ये सच बेहद तकलीफदेह है और भयावह है, लेकिन वास्तविक स्थिति यही है। उन्होंने बताया कि सरकार के पास 1.6 ट्रिलियन श्रीलंकाई रुपए राजस्व बचा है, जबकि सरकार का खर्च 2.4 ट्रिलियन श्रीलंकाई रुपए है और बजट घाटा 2.4 ट्रिलियन श्रीलंकाई रुपए है। इसकी भरपाई के लिए श्रीलंका की संपत्तियों को बेचने तक की नौबत आ गई है। अब श्रीलंका की सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी एयरलाइंस को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा कि कल एक डीजल शिपमेंट हम तक पहुंचा। 18 मई और 1 जून को भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत 2 और डीजल शिपमेंट हम तक पहुंचे। 18 मई और 29 मई को 2 पेट्रोल शिपमेंट आने बाकी हैं। हम इन शिपमेंट के भुगतान के लिए बाजार में डॉलर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली पर विक्रमसिंघे ने कहा कि चूंकि 1/4 बिजली का उत्पादन तेल से किया जाता है, इसीलिए संभावना है बिजली की कटौती दिन में 15 घंटे तक बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल और फर्नेस ऑयल वाले 3 जहाज 40 दिनों से अधिक समय के लिए श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में मौजूद हैं। इस संकट को टालने के लिए हमें पहले ही पैसा मिल चुका है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत ने 4 लाख मैट्रिक टन से अधिक डीजल वाली 12वीं खेप की सप्लाई की है। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर कहा कि 12वीं खेप और 4 लाख मैट्रिक टन ईंधन की आपूर्ति की गई। भारत द्वारा रियायती ऋण योजना के तहत आज कोलंबो को डीजल की ताज़ा खेप की आपूर्ति की गई। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे देश में मौजूदा आर्थिक संकट पर विश्व बैंक और एडीबी के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने पहुंचे और इस दौरान प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने देश में मौजूदा आर्थिक संकट पर विश्व बैंक और एडीबी के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की और इस दौरान दवाई, भोजन और उर्वरक आपूर्ति के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान वित्तीय सहायता के लिए एक फॉरेन कंसोर्टियम गठित करने के संबंध में भी विदेशी प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया।